है अगर मां का तो पति को अड़चन होती। अगर बेटी बाप के प्रेम को बांटती है तो मां को तकलीफ होती है, क्योंकि जिस प्रेम को हम जानते हैं वो प्रेम नहीं है। उसकी कसौटी यह है कि जो घटने से बांटने से घटता है उसे आप भूलकर भी प्रेम मत जानना। और कठिनाई यह है कि प्रेम के अलावा और कोई अनुभव नहीं है जो इमेजरेबल है, और तो सब मेजरेबल है। जो भी हमारे पास है सब नापा जा सकता है। हमारा क्रोध नापा जा सकता है, हमारी घृणा नापी जा सकती है, हमारा सब नापा जा सकता है। सिर्फ एक अनुभव है प्रेम का जो कि अमाप है, वो भी हम सबके पास नहीं है। इसलिए तो हम परमात्मा को समझने में बड़ी कठिनाई अनुभव करते हैं। जो आदमी प्रेम को समझ लेगा वो परमात्मा को समझने की फिक्र ही छोड़ देगा, क्योंकि जिसने समझा प्रेम को उसने समझा परमात्मा को। वे एक ही गणित के हिस्से, वे एक ही डायमेंशन, एक ही आयाम की चीजें हैं। जिसने पहचाना प्रेम को वो कहेगा परमात्मा ना भी मिले तो चलेगा, क्योंकि प्रेम मिल गया तो काफी, बात हो गई। परिचित हो गए हम उस श्रेष्ठतर जगत से जहां ऐसी चीजें होती हैं जो बांटने से घटती नहीं बढ़ती। कितना ही दे डालो उतनी ही शेष रह जाती हैं जितनी थी। और ध्यान रहे, जिस दिन ऐसा अनुभव होता है कि मेरे पास ऐसा प्रेम है जो मैं दे डालूं तो भी उतना ही बचता है जितना था, उसी दिन दूसरे से प्रेम की मांग छीन हो जाती, क्योंकि कितना ही प्रेम मिल जाए मेरा बढ़ नहीं सकता। ध्यान रहे, जिस चीज को देने से घट नहीं सकता उस चीज को लेने से बढ़ाया नहीं जा सकता। ये एक ही साथ होंगी। जब तक मैं दूसरे से प्रेम मांगता हूं, और हम सब मांगते हैं, बच्चे ही नहीं बूढ़े भी मांगते हैं, हम सब प्रेम मांगे चले जाते हैं। हमारी पूरी जिंदगी प्रेम की भिक्षा है। मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि हमारी सारी तकलीफ एक है, हमारा सारा तनाव, हमारी सारी एंजाइटी, हमारी सारी चिंता एक है। और वो चिंता इतनी है कि प्रेम कैसे मिले। और जब प्रेम नहीं मिलता तो हम सब्स्टिट्यूट खोजते हैं प्रेम के। हम फिर प्रेम के ही परिपूरक खोजते रहते हैं, लेकिन हम जिंदगी भर प्रेम खोज रहे हैं, मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? आशा से कि मिल जाएगा तो बढ़ जाएगा। इसका मतलब फिर यह हुआ कि हमें फिर प्रेम का पता नहीं, क्योंकि जो चीज मिलने से बढ़ जाए वो प्रेम नहीं। कितना ही प्रेम मिल जाए उतना ही रहेगा जितना था। जिस आदमी को प्रेम के इस सूत्र का पता चल जाए उसे दोहरी बातों का पता चल जाता है, उसे दोहरी बातों का पता चल जाता है। एक, कितना ही मैं दूं घटेगा नहीं, कितना ही मुझे मिले बढ़ेगा नहीं। कितना ही पूरा सागर मेरे ऊपर टूट जाए प्रेम का तो भी रत्ती भर बढ़ती नहीं होगी, और पूरा सागर में लुटा दूं तो भी रत्ती भर कमी नहीं होगी। पूर्ण से पूर्ण निकल आता है, फिर भी पीछे पूर्ण शेष रह जाता है। परमात्मा से यह पूरा संसार निकल आता है, छोटा नहीं, अनंत, असीम, छोर नहीं, ओर नहीं, आदि नहीं, अंत नहीं, इतना विराट सब निकल आता है। फिर भी परमात्मा पूर्ण ही रह जाता पीछे। और कल ये सारा सब कुछ उस परम अस्तित्व में वापस गिर जाएगा, वापस लीन हो जाएगा, तो भी वो पूर्ण ही होगा। नहीं कोई घटाई, नहीं कोई बढ़ती होगी। इसे एक दिशा से और समझने की कोशिश करें। जरा सिर पे हाथ रखो। सागर हमारे अनुभव में, दिखाई पड़ने वाले अनुभव में, आंखों इंद्रियों के जगत में घटता बढ़ता मालूम। नदियां गिरती रहती हैं सागर में, बाढ़ नहीं आती। आकाश से बादल पानी को भरते रहते हैं,
उलीसते रहते हैं सागर को, कमी नहीं आती, अभाव नहीं हो जाता, फिर भी घटता है। विराट है, अनंत नहीं, असीम नहीं। विराट है सागर, इतनी नदियां गिरती हैं, कोई इंच भर फर्क मालूम नहीं पड़ता। ब्रह्मपुत्र और गंगाएं और हुआंग हो और अमेज़न कितना पानी डालती रहती है, प्रतिपल सागर वैसा का वैसा लगता है। हर रोज सूरज उलीसता रहता है किरणों से पानी को। आकाश में जितने बादल भर जाते हैं वे सब सागर से आते हैं, फिर भी सागर जैसा था वैसा रहता। फिर भी मैं कहता हूं कि सागर का अनुभव सच में ही घटने बढ़ने का नहीं, घटता बढ़ता है, लेकिन इतना बड़ा है कि हमें पता नहीं चलता। आकाश हमारे अनुभव में एक दूसरी स्थिति है। सब कुछ आकाश में। आकाश का अर्थ है जिसमें सब कुछ है। अवकाश, स्पेस, जिसमें सारी चीजें हैं।